ये किसान में पूछिए आप। नहीं, वो आउटसोर्स तो खत्म करेंगे, आउटसोर्स खत्म किया जाएगा। क्या आया तो हमारा एक काम मान लो, हमारा भी कहना मान लो। आज ऐसा है, हर दिन हम ये पढ़ते हैं अखबारों में, और कई बार आप लोगों ने भी लिखा होगा कि जेपी NIC बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपी NIC को लेना चाहते हैं। और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपी NIC से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपी NIC और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है तो हम ये खरीदना चाहते हैं समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। अगर सरकार को बेचने में दिक्कत हो, उनके पास तमाम एक्सपर्ट अधिकारी हैं। जैसे जब इन्हें मॉल बेचना था, प्लासियो मॉल की मार्केट प्राइस क्या है? यहां जितने किसान हैं ये मांग रहे हैं मार्केट प्राइस क्या रही होगी उस समय प्लासियो की? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्पेस सूट वाले हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। तो बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखा होगा पत्र। तो एक तो वो एक्सपर्ट अधिकारी हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, सुविधा के लिए, उनके लिए एक बाजार क्रिएट किया था। न केवल बाजार क्रिएट किया था, बल्कि किसान अगर आए लखनऊ में अपना सामान लेकर के आए और कारोबार करना चाहे तो किसान बाजार बनाया था। सुनने में आया है कि आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे हाई फाई जगह वो बन गई है, लेकिन वो किसान नहीं है, नई पीढ़ी के लोग हैं। वो किसान बाजार कैफे सेंटर बन गया है। किस नाम से जाना जाता है मैं तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो एक ही बार गया हूं वहां पर। नहीं, जो भी हो। और उसके बगल में किसानों को रुकने की जगह थी, जिसमें होटल बन गया बहुत बड़ा लाल रंग का। वो देखिए, लाल रंग हमारा था, लाल रंग हमारा था, लेकिन वो लाल रंग नहीं हटा, होटल हट गया, किसान की जगह किसी उद्योगपति पहुंच गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं केवल इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे कोई चीज बेची जाती है। ये सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि कल हम और आप कंगाल हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर होने वाला है? मुझे कोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है? ये सोचने की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे देश बचाओ, हम सब बचेंगे तभी। आप बताइए बीजेपी कैसे इसको ट्वीट कर सकती है? आप पे भी होगा, भी चल रहा, वाईफाई हमारा चल रहा, नहीं चल रहा है?
मतलब सुरक्षा जैसे विषय पे भी कोई गंभीरता नहीं बीजेपी के अंदर। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक आ गया, तो मैं अचानक बात कर रहा हूं आपसे। इनकी पार्टी के लोगों को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? और फिर ये कोई दिखावटी और प्रदर्शन का वो नहीं है समय। आप अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं वॉलंटियर्स चाहिए हमें। आप पढ़िएगा इंग्लिश में चिट्ठी क्या है, पढ़ दे कोई अगर पढ़ सकता है तो इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसी इसलिए कि कोई जाने ही ना। आप देखिए ना क्या बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या डायरेक्टेड ये वॉलंटियर चाहिए ना, वॉलंटियर बीजेपी ट्वीट कर रही है। बताओ, सरकार कहे तो अलग बात है। पहलगाम हमले से पहले 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर का दौरा रद्द किया, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर है, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हो वो आप भी जारी कर देना तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। आगरा में अभी न्यूज नहीं है मेरे पास, आगरा में मुझे किसी ने न्यूज दी थी और आपके किसी अखबार ने लिखा है कि 7 दिन के अंदर पिछले कई दिनों से जाने कितने मर्डर हुए वहां, बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं आगरा में। वो मेरे पास है नहीं न्यूज इस समय, लेकिन मेरे पास न्यूज नहीं है कि पुलिस इसी में लगी हुई है। अब आप देखिए चंदौली में क्या हुआ, चंदौली में क्या हुआ, सरकार बचा रही है, बीजेपी है, न केवल खुल के नाम ले रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, कौन लोग पीछे हैं। भाई हमने आपने तो लाइव देखे मर्डर, तब कुछ नहीं हुआ। है अरे हम खुद खरीदना चाहते, जेब में ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप। देखिए सरकार क्यों लाए वो लोग, बीजेपी की सरकार क्यों लाए, अब बिकेगा सब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को आदेश, भाई सरकार क्यों लाए आप लोग, हम सब लोग क्यों लाए सरकार, जब हम लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सब बेच देगी। हम तो सदन में कह रहे थे मॉल बिक गया, हमने सदन में कहा कि किसान बाजार बिक गया। तो सरकार बेचने वाली है, ये बनाने वाली नहीं है, ये एसेट्स नहीं क्रिएट करेगी, जो आपके सरकार के एसेट्स हैं उनको सबको बेच देगी। चाचा भी हैं और परिवहन का सवाल है, आप कह रहे हैं एक्सेस बेची जा रहे हैं, 19 कार्यशालाओं को 3 महीने पहले निजीकरण हुआ, हो गया, उसके बाद भी अखबार में न्यूज नहीं आई। लखनऊ के अवध डिपो में 57 बसें हैं, जिसमें से ज्यादातर बसें ब्रेकडाउन और ऑफ रोड रह रही है, काफी ज्यादा यात्रियों को दिक्कत भी हो रही है। एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है, चाचा बताओ, निजी कंपनी रोज कार्यशाला से बस रास्ते में ब्रेकडाउन, क्या कहेंगे? अब चाचा बताएं। चाचा आपने दे जवाब इसका। बसों पे हमें चिंता नहीं है। देखिए जब सभी बेचा जा रहा है तो बसें भी बेची जा रही हैं। अधिकारियों को आदेश दिया है कि जितने भी सरकारी भवन या विभाग है वहाँ पे प्राकृतिक गोबर का इस्तेमाल किया जाए। गोबर मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। उन्नाव के साक्षी महाराज ने कहा है कि
साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश के दिमाग में गोबर भरा है, उनको समझाने। साक्षी जी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ, सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि अरे छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं। तो ब्रजभूषण शरण जी का भी थोड़ा दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात बताओ। तो सदन की कार्रवाई नहीं जानते कुछ भी। सॉरी नहीं, देखिए उस पे देखिए आज तक अखबार और टीवी, आज तक है, कौन सा है आज तक है। देखिए आज तक को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए चीज है। आपने भी हमारा कहना माना, आज तक ने चलाया कि अमन यादव, तो आज तक को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। वो खेद वाली लाइन पढ़ो जरा, लाओ हमें। आज ही खेद प्रकट है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो गलती की उसके लिए खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया था शायद आपने, हाँ कर दिया। वो लाइन है खेद वाली लाइन नहीं मेरे पास है, नहीं, हाँ ये रही खेद वाली लाइन। तो आज तक ने गलत नाम डाल दिया था, अमन यादव की जगह अमन यादव डाल दिया था। तो हम लोगों ने शिकायत की, तो आज तक ने स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने खेद भी डाला उसमें बाद में। इस खबर के पहले वर्जन में आरोपी का नाम अमन यादव छप गया था। इस गलती के लिए हमें खेद है। तो मैं आज तक के लिए आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूं। सवाल ये है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और उसके करीब के जो गांव है वो धीरे धीरे पलायन करने में मजबूर है। ब्लीचिंग का काम वहाँ शुरू किया था, लेकिन उससे पूरा भ्रष्टाचार दिखा और वो वापस पानी वहाँ आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती। कल किसान राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं। नहीं ये मत बोलो। गन्ना तमाम बड़े वादे की वीडियो तो दिखाई है। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है। नहीं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। पत्र हम लोग लिख देंगे उसके लिए। लाल भाई वो लीडर अपोजिशन है हमारे साथ, जो ये बात बता रहे हैं, आप पत्र से लिख देना, चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। आप उनकी जानकारी देना, ये चिट्ठी लिख देंगे। बीजेपी के कोई किसान नेता, उन्हें धमकी मिल रही है, तो आप चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए। क्या खड़गे जी ने आरोप लगाया है कि अगर पीएम के पास इनपुट था तो उन्होंने वो इनपुट आर्म फोर्सेस मैं जवाब दे चुका हूं। अभी आपके साथी ने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे चुका हूं। देखिए, एक मिनट जाओ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिए कुछ नहीं कह सकता, वो मेरा विषय नहीं है।
क्योंकि आप लगातार सवाल पूछे, हमें डर भी लगता है चैनल वाले किसका कैसे इस्तेमाल करें। सच्चाई तो ये है किसी भी पॉलिटिकल उसमें जब ऑल पार्टी मीटिंग हो गई और आपने सरकार को कहा है कि ठोस कदम उठाएं, तो ये बातें उस समय भी आई हुई या फिर एक बार और फिर ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए। क्योंकि जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है, वॉर के लिए मॉक ड्रिल हो रही है, तो ये विषय उठना बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब मेरी लड़ाई करा दोगे आप? तो जब हम कह रहे हैं कि वहां सब सुझाव दिए जा चुके हैं, तो एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, तो बातें उस समय भी रख दी जाएंगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लाल बिहारी जी ने वाराणसी में कमेंट किया था, बीजेपी अभी उन्हीं के कमेंट को लेकर उनको टारगेट कर रही है। उन्होंने भी पहलगाम की बात की थी। क्या बीजेपी कर रही? तुम्हें नहीं पता दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल में इनकी भी वही बात है जो लाल बिहारी जी कह रहे हैं। नहीं हो तो अब हम पे कोई मशीन ही नहीं है। सच्चाई यही है, जो दिल में इनके भी वही बात है। अब मेरे नेगेटिव चलाएंगे न्यूज। कौन सा अखबार है? बस समझ जाओ टाइम्स में क्या है। देखिए अभी ये विषय नहीं उठाने चाहिए। देखिए आपको भी गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, ये कौन सा चैनल बताया था आपने? टाइम्स नाउ भाई, ऐसा करो, गाइडलाइन हमने तो पढ़ी नहीं, तुम पढ़ लो और पढ़ करके सवाल मत पूछिए आप कि जब गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैं होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कहूंगा कि ऐसे पत्रकार साथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर लिखाएं इनके खिलाफ। क्या नहीं, इसलिए गाइडलाइन आ गई तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको भी नहीं सवाल पूछना चाहिए। कार्रवाई हो रही है, क्या प्रतिनिधिमंडल जाएगा? देखिए ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है? आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। क्या चीज? किसकी? जमीन अधिग्रहण के अधिकारी जो वर्तमान में, हाँ वो आपकी लखनऊ आगरा पॉलिसी की जमीन अधिग्रहण की लिखित में तो थी, लेकिन अखिलेश जी की कोई अलग से पॉलिसी पीसफुल ट्रांसफर हो गया था। हम तलाश रहे हैं, हमको मिल नहीं। वो कभी उन्हें नहीं मिलेगी कि उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपने सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार और दूसरे स्टेट झारखंड हो सकता है बीच में पड़े, और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाकर। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। मैं समझता हूं मैंने पत्रकार साथियों का बहुत समय ले लिया है। तुम्हारा ही मन नहीं जाने का है? पहलगाम में जो लोग मारे गए
आप लगातार 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे उनके मृतक परिजनों के लिए, और वो लोग शहीद दर्जे की मांग कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम ही लोगों ने कहा कि देखिए, जो शहीद हुए हैं पहलगांव में, उन सभी परिवारों की मदद होनी चाहिए, शहीद घोषित होने चाहिए और सरकार को 10 करोड़ से उनकी मदद करनी चाहिए। कौन से भगवान है वहां? है? मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी अभी कुछ नहीं कहेंगे, अब आपको जाने के लिए कहेंगे। आइए किसान, अरे रुक जाइए। अरे कोई एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है, क्या बोलेंगे हिंदी में, स्कल्पचर जो मूर्तिकार है, वो कुछ बना के